हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। न्यू ईयर आ चुका है, प्रीलिम्स इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। कुछ महीनों में आप अपना प्रीलिम्स लिख रहे होंगे, तो बहुत जरूरी है कि इस समय पे आप अपनी प्रेपरेशन को प्रीलिम्स की तरफ जो है रीओरिएंट करना शुरू कर दें। और इसी कोशिश में हम अपना 2 मिनट सीरीज भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड करना शुरू कर देंगे। तो इसी कोशिश में आज जो है हम कैटेगोरिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम जो है स्पाइसेस स्टैटिस्टिक एट अ ग्लांस 2021 एक बुक है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा जो है रिलीज की गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस इससे आते हैं। सेकेंडली, हम जो है कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड इन द एंड जो है I'll give you a UPSC previous year question मैप पर, so that दोनों preparations आपकी पैरेलली चल सके, कंटेंट और मैप दोनों की। Now, for those who do not know the significance of such sectors like spices, vegetables, oils, ऐसे क्वेश्चंस जो है या ऐसे सेक्टर्स पे बहुत ही डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल 2019 में आपको क्वेश्चन आया हुआ है कि जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंडिया इंपोर्ट करता है उसमें से हाईएस्ट इंपोर्ट पिछले 5 साल में किसका रहा है। तो अगर आप ऑप्शंस की तरह देखें, स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट्स, पल्सेस, वेजिटेबल ऑयल्स, तो इन सेक्टर्स को जो है बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन अगर इनसे एसोसिएटेड कोई डेटा या लेट्स से कोई मीटिंग या समिट रहा हो, डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपना जो है कंटेंट शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, जैसा मैंने कहा आपसे, प्रीलिम्स जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन आप जो है हमारे द्वारा लॉन्च किए हुए कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। हर साल प्रीलिम्स के समय हम फ्लैगशिप कोर्सेज लॉन्च करते हैं। सो इन केस यू थिंक आप जीएस प्रेप कर रहे हैं, आप जो है करंट अफेयर्स से जुड़ सकते हैं हमसे। अगर आपको लगता है दैट यू वुड वांट टू स्टडी जीएस मोर एलैबोरेटली, तो आप जीएस के कोर्स से हमसे जुड़ सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली टेस्ट सीरीज और बाकी मॉड्यूल्स जो हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रिपरेशन आप जो है अपना कॉल ले सकते हैं। तो द आइडिया बीइंग कि अब से आपकी जो है पूरी प्रिपरेशन आपकी प्रीलिम्स की तरफ रीओरिएंट हो जानी चाहिए। चलिए, तो कंटेंट ऑफ द लेक्चर्स की बात करते हैं। स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स, कोडेक्स कमिटी, दोनों को ही हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाई द स्पाइसेस सेक्टर बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, या रादर ये न्यूज आइटम्स क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन क्या है कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस है। सो एनी सेक्टर जिसमें इंडिया टॉप पोजिशन पे है, कैटेगोरिकली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली, ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया ने रिसेंटली होस्ट किया है एक सेशन ऑफ कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स। कोडेक्स कमिटी एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो कोशिश यही है जितना प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट जो है हम डिस्कस कर सके वो हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इस बुक की बात करते हैं। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक बुक लॉन्च की है, स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021। ये बुक बेसिकली डिस्कस करती है कि स्पाइस सेक्टर ने कितनी ग्रोथ अचीव की है पिछले 7 सालों में। पिछले 7 सालों का मतलब है 2014-15 से 2020-21। Now you don't have to know the entire content of the book, पर जो भी कंटेंट PIB के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उस आर्टिकल से हमने वो पॉइंटर्स लिए हैं। तो जो हम अगले 2-4 पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे वो कैटेगोरिकली डेटा से एसोसिएटेड है और वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली पेपर में हर साल कोई ना कोई डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली चीज या सबसे पहला पॉइंट है अबाउट स्पाइसेस प्रोडक्शन इन द कंट्री। तो डायरेक्ट पॉइंटर्स आते हैं आपको प्रीलिम्स में, स्पाइसेस प्रोडक्शन इन द कंट्री हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम पास्ट 7 years। अब यहां पे आपको कंटेंट में डेटा भी दिया हुआ है, एग्जैक्ट डेटा नहीं याद रखना, बट रिजल्ट आपको जरूर याद रखना है कि ये स्पाइसेस प्रोडक्शन जो है 2014-15 से 2020-21 में डेफिनेटली ग्रो किया है। अगर आप ग्रोथ के नंबर्स भी देखें, 67.64 लाख टन से 106.79 लाख टन, डेफिनेटली देयर इज एन इंक्रीज। तो ये जो डेटा एसोसिएटेड क्वेश्चंस आते हैं, मेक श्योर आपको रिजल्टेंट एटलीस्ट पता हो, इफ नॉट द नंबर्स। सेकेंड पॉइंटर जो ये कहते हैं कि ऑब्वियसली स्पाइसेस प्रोडक्शन में तो ग्रोथ है ही है, प्लस जितने एरिया में जो है इन स्पाइसेस को ग्रो किया जाता है वो भी जो है इंक्रीज हो चुका है।
पहले 32.24 लाख हेक्टेयर्स पे इसे ग्रो किया जाता था, अब 45.28 लाख हेक्टेयर्स पे इसे ग्रो किया जाता है। तो प्रोडक्शन भी बढ़ी है, प्लस द एरिया इन विच इट इज ग्रोन हैज आल्सो इंक्रीज्ड। स्पेसिफिक डेटा पॉइंटर है, इसे आप अपने पास नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज पीआईबी कहता है कि क्योंकि प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है तो एक्सपोर्ट में भी उतनी बढ़ोतरी हुई है, राइट। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है कि स्पाइसेस एक्सपोर्ट जो है पिछले 7 साल में बढ़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल सही पॉइंट है। पर यदि ऑप्शन में आता है कि स्पाइसेस एक्सपोर्ट पिछले 7 साल में कम हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो पॉइंट क्या है, गलत है। यहां पे देखिए वैल्यूज भी देता है कि अमाउंट में कि कितने अमाउंट ऑफ रुपीस के एक्सपोर्ट्स बढ़े, ठीक है जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या कह रहा है, जितनी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उनका एक्सपोर्ट हो रहा है। कोई भी चीज आप एक्सपोर्ट करेंगे बदले में आपकी कुछ अर्निंग्स होंगी, तो जितनी भी आपकी अर्निंग्स है ऑफ दिस एंटायर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उसमें 41% जो है आपको स्पाइसेस के एक्सपोर्ट से अर्निंग्स हो रही हैं। दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इनका अपने पास नोट बना लीजिए। आखिरी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है यहां पे, जितनी भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज हम एक्सपोर्ट करते हैं उनकी रैंकिंग्स दी हुई है यहां पे, और स्पाइसेस जो है चौथे नंबर पे है। पहले अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज की जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मरीन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है, उसके बाद नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट है, उसके बाद बासमती राइस का एक्सपोर्ट है, और 4th नंबर पे आपका स्पाइसेस का एक्सपोर्ट है। तो कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, लेकिन ऑल दिस डेटा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स अज्यूम कि आपको स्पाइसेस सेक्टर पे क्वेश्चन आया और आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, एंड आपको गैस लेना होता कि एक्सपोर्ट्स जो हैं बढ़े हैं या घटे हैं। तो आप एक इंटेलिजेंट गैस ले सकते थे यहाँ पे, किस पॉइंट से? मैंने आपको सबसे पहले एक पॉइंट बताया था कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है। तो आप एक इंटेलिजेंट गैस ले सकते थे, डेफिनेटली प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज इंडिया का रैंकिंग क्या है, बिल्कुल ही ज्यादा टॉप पर है। तो कुछ इस तरह के इंटेलिजेंट गेसेस आपको एग्जाम में हमेशा ही लेने होंगे और आपको लेने भी चाहिए। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मेंस में इंपैक्ट ऑफ कोविड से दिया हुआ था, कि आपने कोविड के समय में देखा होगा या आप अभी भी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो टर्मरिक है, जिंजर है, ये बहुत ज्यादा यूज हुआ है, जिनको आप घरेलू नुस्खे कहते हैं। तो देखा गया है कि क्योंकि इन स्पाइसेस की रिकग्निशन बहुत ज्यादा हुई एज हेल्थ सप्लीमेंट ड्यूरिंग द इंटायर कोविड पीरियड, इस वजह से डिमांड ऑफ स्पाइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो है अर्निंग्स हमारी बढ़ गई है। ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रही हूं, बिकॉज जब आपको मेंस में क्वेश्चन आता है इंपैक्ट ऑफ कोविड ऑन एग्रीकल्चर, तो वहां पे आप इससे एज फॉर्डर पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटे छोटे डेटा स्पेसिफिक चीजें हैं, वो आपको इन चीजों से मिलेंगी। आप इनको अपने पास कहीं नोट कर लीजिए। इवन जब हम एसेज भी लिखते हैं, वहां पे भी ये पैरामीटर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए यहां पे हमारा टेक्स्ट बुक की बात खत्म होती है, रादर बुक की बात खत्म होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमने रिसेंटली देखा कि इंडिया ने एक सेशन लिया है, 5th सेशन होस्ट किया है ऑन कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स। तो थोड़ा सा बेसिक से शुरुआत करते हैं कि कोडेक्स बेसिकली है क्या। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड कोडेक्स एलिमेंटेरियस। तो वर्ल्ड में इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस या रिकमेंडेशंस कह लीजिए, जो कि फूड प्रोडक्शन या फूड सेफ्टी, फूड लेबलिंग से एसोसिएटेड है। ये जो सारे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड्स, कलेक्शंस या प्रैक्टिसेस है, रिकमेंडेशंस हैं रिलेटिंग टू योर फूड प्रोडक्शन, इन गाइडलाइंस को या इन स्टैंडर्ड्स को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कहते हैं। सो बेसिकली बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि आप देखते हैं बहुत सारे फूड प्रोडक्ट जो हैं एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे हमने स्पाइसेस की बात की। तो बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे समय पे कि एक इंटरनेशनली अग्रीड अपॉन या रिकग्नाइज्ड जो है सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हो अबाउट फूड प्रोडक्शन, फूड लेबलिंग, फूड सेफ्टी। तो ये जो कलेक्शन ऑफ गाइडलाइंस है, इनको कोडेक्स एलिमेंटेरियस कहा जाता है।
अब अगर एक सेट ऑफ गाइडलाइंस बनी है तो डेफिनेटली किसी कमिटी, किसी कमीशन या किसी बॉडी ने उनको बनाया होगा। सो बेसिकली ये जितना भी गाइडलाइंस है, दीज हैव बीन फॉर्म बाय कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो FAO, राइट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO ने मिलकर बनाई है, राइट, जिनका बेसिक एजेंडा क्या है कि फूड ट्रेड, जैसे कि हमने कहा कि फूड प्रोडक्ट्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो फूड ट्रेड में हेल्दी प्रैक्टिसेस हो, फेयर प्रैक्टिसेस हो। तो इस पूरी प्रोग्राम का इनिशिएटिव है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन पे, और इस कमीशन ने जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनको आप कोडेक्स एलिमेंटेरियस कहते हो ना। इसी चीज में, इसी कमीशन की अगर हम बात करें, एक तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या इंडिया इस कमीशन का मेंबर है? डेफिनेटली इंडिया इज अ मेंबर, राइट। और ध्यान रखना, इस पूरे कमीशन के बहुत सारे मेंबर्स तो है ही हैं, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नंबर, बट कंट्रीज के अलावा यूरोपियन यूनियन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इसकी मेंबर है। एंड द थर्ड थिंग बीइंग, बहुत सारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, वो भी इसका पार्ट है। तो अगर आपको कोडेक्स एलिमेंटेरियस पे क्वेश्चन आ गया कि ये क्या होता है, आपको पता है, जिस कमीशन द्वारा इसे बनाया गया है वो भी आपको पता है। एंड द थर्ड थिंग बीइंग कि रिसेंटली जिस कमिटी का सेशन होस्ट हुआ है इंडिया में, उसकी बात करते हैं। तो जो कमिटी है, इट इज कॉल्ड कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स। ये कमिटी जो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा ही बनाई गई है। अगर आपको ध्यान हो, हमने अभी भी पढ़ा, इस कमीशन का एजेंडा है कि फूड ट्रेड जो है हेल्दी हो और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, जहां एक तरफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस बनाया गया है जहां पे फूड की गाइडलाइंस की बात होती है, वहीं स्पाइसेस और हर्ब्स के सेक्टर के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। ये जो कमेटी है कैटेगोरिकली क्या करती है, नाम से आपको पता लग रहा है कि स्पाइसेस के लिए जो भी वर्ल्ड में स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट करती हैं, राइट, जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनको सेट करती है। तो अब अगर आपको इस कमिटी में भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको एब्सोल्युटली पता है। और क्यों न्यूज में थी? बिकॉज इंडिया ने रिसेंटली 5th सेशन होस्ट किया है इस पर्टिकुलर कमिटी का। नाउ यहां पे एक पिक्यूलियर पॉइंट आ जाता है, इंडिया हैज कंडक्टेड दिस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021। तो आपको पता होना चाहिए पहली बार ये सेशन कंडक्ट नहीं हुआ है, ऑलरेडी जो है 2015, 14 और 17 में ये सेशन कंडक्ट हो चुका है। तो कोशिश यही कीजिए कि कोई भी आप न्यूज पढ़ें तो जितना बैकग्राउंड आप पढ़ सकते हैं वो आप पढ़ें। हमने बुक के बारे में पढ़ा, हमने सेशन के बारे में पढ़ा, सेशन के अंतर्गत भी जो उसकी बैकग्राउंड नॉलेज थी अबाउट द कमीशन, अबाउट कोडेक्स एलिमेंटेरियस, वो भी हमने यहां पे देखा। तो कोई भी पॉइंट अब आपको यहां पर आ जाता है, यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। एंड द बेस्ट थिंग बीइंग, जो मैं हमेशा कहती हूं, प्रीलिम्स में आपको चीजें आइडेंटिफाई करनी है। तो जितने पॉइंटर्स हमने लिए हैं, आपका इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Now we've reached the end of our session today. Practice question, UPSC previous year question, ग्लेशियर्स और रिवर्स को जो है मैच करने के लिए कहा गया है। तो इन ग्लेशियर्स को ढूंढिए, इनसे एसोसिएटेड रिवर्स बताइए। 2019 में एक क्वेश्चन आया था, अगर आप ऐसे पढ़ लेंगे तो आपका एक मैप का टॉपिक जो है यहीं पर प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसी चीज के साथ अपना सेशन जो है यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। कोशिश यही कीजिए, प्रीलिम्स आ रहा है, जो भी आप पढ़ रहे हैं जितना डिटेल में पढ़ सकें उसे पढ़ें, और आप देखेंगे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अपने प्रीलिम्स में। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।